आज के तो कितना दशमलव पीछे पीछे हैं जिनका निष्क्रियता कारण बाढ़ प्रशासन के थोड़ा फिर तो अफसर से क्या खैनी बनवावे नीतीश कुमार हाजत से खोल के कार्यकर्ता कैदी को निकाल के बाहर ले आवे ये चाहता। मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा है उसी क्रम में बाढ़ आने की भी बात हो चली है कि बाढ़ आना है, तो क्या सब कार्यक्रम रहेगा यहाँ की प्रगति यात्रा? यहाँ पर जितने कार्यक्रम जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं जो कंप्लीट है उसका उद्घाटन होगा, जो नई घोषणा करेंगे या किए हुए हैं धरातल पर नए उसका शिलान्यास करेंगे और कुछ नई घोषणा होगा जो कि हम आप बाढ़वासी को कुछ पता नहीं अभी तक है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में है। तो प्रगति यात्रा को क्या माना जाए, चुनावी यात्रा माना जाए? क्यों चुनावी यात्रा होगा? चुनावी यात्रा होगा यहाँ तो प्रगति यात्रा में जो घोषणा करेंगे अगले सप्ताह में पेपर में देखिएगा कि बाढ़ में ये सब घोषणा हुआ है, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई। लेकिन सर चुनाव की जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, हाँ, मुख्यमंत्री अब घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं, तो क्या इसको नहीं माना जाए कि आपको अभी सिलसिले में आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि आपके बाढ़ में कम से कम 150 से 200 करोड़ का विकास कार्य चल रहा है। एक क्या इसके लिए मैंने ठीक है आप जो कह रहे हैं कि शिलान्यास करेंगे घोषणा 200 करोड़ का लगभग काम चल रहा है, तो ये क्या है? तो ये तो आज नहीं हुआ, आज 5 साल चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया है। एक चीज और है कि मुख्यमंत्री अपनी हर सभाओं में कहते हैं कि जब पिछली सरकार थी तो जंगल राज था, अभी क्राइम रेट बढ़ा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए क्राइम रेट बढ़ा नहीं है, किस गणित से बढ़ा है हमको बताइए? लालू राज से बिहार का क्राइम रेट बढ़ा है कि भारत के पूरे मानक जो अभी है क्राइम उससे बढ़ा है? ये हमको आप बता दीजिए। अभी भी हम भारत के जो क्राइम है रेट उससे हम कम है और लालू राज के तो कितना दशमलव पीछे पीछे हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। देखो अभी जो है आपके अनुमंडल में ही हाल फिलहाल में 4 से 5 घटनाएं ऐसी हुई है जिसकी हत्याएं हुई, तो इस लिहाज पर भी कहा जा रहा है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। जिसे हत्याएं हुई है इसमें कोई दो मत नहीं है और मुझे बहुत दुख है, खास करके जो अठमल गोला में बिना तुक का 3 की हत्या लूटपाट के कारण हो गया, जो पुलिस उद्भेदन में बताया गया कि लूटपाट के कारण हुआ। और जो भी कोई हत्याएं हुआ, एक पटना सिटी का क्या लफड़ा था वो भी आकर अठमल गोला में, तो हत्याएं हुआ इसमें हमको बहुत काफी दुख है। लेकिन क्राइम ऐसा नहीं है, क्राइम हाँ कुछ कुछ है, तो हमारे जो थाना पुलिस है वो कौन है, उनको सक्रिय होना चाहिए। उनका निष्क्रियता कारण बाढ़ प्रशासन के थोड़ा सा निष्क्रियता के कारण हमारे बाढ़ बदनाम हो रहे हैं, हमारे सरकार बदनाम हो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री की बदनाम हो रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार है और यहाँ अफसरशाही कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी आती है, तो फिर सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ नहीं पड़ रही है? अगर ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है, नीतीश कुमार का एक अति है कि हम हमारे अफसर काम कर रहे हैं। रही बात अगर आप छोड़ दें तो फिर तो अफसर से क्या खैनी बनवावे नीतीश कुमार, या कार्यकर्ता जाके थाना में गाली दे, थाना से हाजत से खोल के कार्यकर्ता कैदी को निकाल के बाहर ले आवे, ये चाहता है बाहर की जनता या बिहार की जनता? क्राइम रेट को छोड़ा जाए सर, अगर जो अभी दिल्ली चुनाव हुआ है उसमें केजरीवाल की हार हुई, तो क्या उसका परिणति आपको बिहार में देखने को मिलेगा? कुछ केजरीवाल को हार होना है, को विपक्ष जो हवा का बालू पर महल बनाएगा, बालू पर स्ट्रक्चर खड़ेगा वो ढहेगा। यही हाल है तेजस्वी जी का। यहाँ लालू जी तो कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं बना है, तेजस्वी जी बालू पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, करना कुछ नहीं होना कुछ नहीं। और तो बालू पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो दिखाने के लिए होता है, प्रदर्शनी होता है, एक दिन के लिए, परमानेंट नहीं होता है। तो वहां पे जो दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस मुफ्त रेवड़ी की बात बीजेपी किया करती थी, तो बीजेपी की घोषणाएं भी उसी आधार पर रही है, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा। देखिए एक घोषणा हुआ जिसको कि हम पूरा करें, एक घोषणा हुआ जो पूरा भी नहीं होगा, और अगर पूरा करेंगे तो पैसा कहां से आएगा?
अनुदान देना है, इसमें कोई दुमत, लेकिन अनुदान उतना ही दें कि हमारा आर्थिक सरकार, और फिर तो क्या होगा कि एक तरफ से फिर पैसा पब्लिक से, पैसा किसका है? न मोदी का है न नीतीश का है, दोनों के नहीं। पैसा जो हमारी जनता टैक्स देती है वही पैसा है, वही आमदनी है इस देश का, इस राज्य का। तो उस पैसा को बैलेंस बना के ही सरकार में जो बैठा हुआ चलना चाहिए। तो आप भी मुफ्त रेवड़ी की तरफ बढ़ ही रहे हैं ना सर? कहाँ हम कोई बहुत बड़ी रेवड़ी दे रहे हैं, जो जरूरी है उसको तो देना ही देना है। हमको नीचे वाले को उठाने के लिए, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए हमको जो देना है जिससे कि उत्साहित होकर वो बढ़े, वो हम करेंगे। अच्छा, अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आया था कि एकला चलो की नीति पर चलेगा कांग्रेस, तो क्या मानते हैं बिहार में गठबंधन टूटने जा रही है आरजेडी की? देखिए, वो उनकी पर्सनल मामला है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, एकला चलेंगे कि मैं अपहरणकर्ता लालू जी के पार्टी से चलेंगे, चारा घोटाला पार्टी के साथ लड़ेंगे, ये उनकी मामला है। और कांग्रेस तो खुदे मैंने एक से घोटाला किए हुए हैं, तो घोटाला मिल सकते हैं, या घोटाला में कभी झंझट हो गया होगा तो चलें, उससे कोई, हमको उससे कोई, हम अपने एनडीए के साथ हैं। और अब यहाँ बिहार में 225 सीट हमको एनडीए को आना है, 225 फिर नीतीश। तो जैसा कि है सर कि आप लोगों का जो सीट का बंटवारा है उसमें मांझी जी भी आ रहे हैं, इधर चिराग जी भी आ रहे हैं, तो जब आप ही लोग कह रहे हैं कि हम 100+ में लड़ेंगे, तो फिर उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? कौन बयान दिया आपको? हमारा जदयू का एक नेता के या एनडीए की हम 100 से प्लस लड़ेंगे, एक का बयान बताइए, कोई विरोधी के कहने से नहीं होगा, बताइए नाम। तो स्थानीय कुछ लोग हैं, स्थानीय हम बोल दे ये कि हम 125 पर लड़ेंगे, तो मेरा क्या औकात है? हम औकात से बाहर बोल देंगे? अरे हमारे शीर्ष नेता बताइए ना, जदयू का शीर्ष नेता अगर 5 के नाम जो उनका बताइए, बीजेपी का शीर्ष नेता 5 गो के नाम बताइए। ऐसा, अरे जब है एनडीए में 5 गो है, 5 को सीट मिलेगा, तब है बीजेपी और जदयू बड़ी पार्टी है, बड़ी संख्या में लड़ेगा। अब बाकी भी चिराग को भी मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मिलेगा, हम पार्टी को भी मिलेगा। क्या लगता है संतुष्ट हो जाएंगे सर? एक बात जान लीजिए, संतुष्टि कभी नहीं होती है, किसी को नहीं होगा, बीजेपी या जदयू को भी नहीं संतुष्टि हो। हर कोई चाहता है कि हम 243 पर लड़े, हम नहीं चाहते हैं 243, लेकिन हमारी शक्ति 243 तक होगा तब ना। अच्छा, बाढ़ का में एक बहुत जो चर्चा चलती है कि बाढ़ को जिला बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो चीजें हो रही है, बार बार घोषणाएं तो हो रही है कि हाँ अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, लोग की आशाएं बढ़ रही है, लेकिन जिला बन नहीं रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत मानते हैं? देखिए, ये बात हम पहले भी कहते थे कि जब भी जिला बनेगा तो पहला जिला बाढ़ होगा, और अब हम आपको कहते हैं कि अब आप बहुत जल्द बाढ़ जिला वासी कहलाइएगा, बहुत जल्द। और रह गए जिला है, जब कोई घर बन के तैयार होता है तब न गिरी प्रवेश होता है, तो जिला रूपी घर अब लगभग बन के तैयार है, और आप बाढ़ के वासी उस घर में गृह प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। तो यह जो वादा किया जा रहा है जदयू नेता की तरफ से किया जा रहा है, चूंकि एनडीए में अमित शाह जी भी हैं, और वो कह देते हैं कि चुनावी जो जुमला होता है और वादा पूरा करना दोनों अलग चीजें होती है। अब देखिए, एनडीए में मैंने खाली अमित शाह जी हैं, हमको बता दीजिए, ठीक है, वो शीर्ष नेता हैं, अमित शाह जी बोल दिए, क्या बोल दिए वो अमित शाह से पूछिए। नीतीश कुमार जो कहा है वो किया है, समय लगेगा बस। तो माना जाए कि बाढ़ की जनता को बहुत जल्द जिला का सौगात मिलेगा। अरे मैं आपको कहता हूं कि आप बाढ़ के जिला वासी होइएगा, जनता तो सब समझिए रहा, हम आपको कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द बाढ़ के जिला वासी होइएगा।